अभी आंदोलन की तैयारी हम नहीं कर रहे हैं, अभी हम सिर्फ एक ज्ञान के विस्तार की तैयारी कर रहे हैं। किसी भी आंदोलन की सफलता इस चीज़ पर निर्भर करेगी कि लोग उस चीज़ की अहमियत को समझें। वाराणसी इंस्टीट्यूट ऑफ हिस्ट्री जो है वो कोई क्रांति, कोई आंदोलन इस तरह की चीज़ नहीं कर रहा अभी फ़िलहाल। इसका सबसे पहला मैसेज तो उसमें ये है कि इसमें कोई राजनीति हमें नहीं करनी है, हमें सिर्फ तथ्यों को देखना है और तथ्यों के आधार पर एक स्पष्ट पिक्चर सबके सामने लानी है। और लोग धीरे धीरे जब इस चीज़ को समझेंगे तो वो जो बेमायने जो लोग नारे देते हैं या जो गलत बातें करते हैं, लोगों को खुद ही समझ में आ जाएगी। हम तो अब तो ये देखते हैं कि कोई भी मूर्ख नहीं होगा, एक कोई आतंकवादी पैदा नहीं होगा और कोई बेरोजगार नहीं रहेगा। ऐसी मेरी अपेक्षा भी है। और जैसा कि मैंने आपसे कहा कि मेरी प्रेरणा जो है वो यहाँ का कुलगीत है। और नमस्ते, आज हम आ चुके हैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी काशी हिंदू विश्वविद्यालय और यहीं पे हमारी भेंट हो रही है डॉक्टर अरुणा सिन्हा जी से, जो कि भारतीय इतिहास को लेके एक बहुत बड़ा महान कार्य करने जा रही हैं। एक कॉन्फ्रेंस वो कर चुकी हैं, एक कॉन्फ्रेंस वो करने जा रही हैं भगवत गीता पे। आगे हम उनसे बात करेंगे। नमस्ते अरुणा जी। नमस्कार। क्या उद्देश्य है आपका इस कॉन्फ्रेंस को लेके, आप एक बार विस्तार से बता दीजिए। जी, भारतीय इतिहास में भगवत गीता के महत्व को प्रोजेक्ट करना, और न केवल प्रोजेक्ट करना बल्कि हमारे देश में इस समय जो तरह तरह की समस्याएं हैं, आप पर्यावरण को ले लीजिए, आप रक्षा मसलों को ले लीजिए, आप सांप्रदायिक सौहार्द को ले लीजिए, आप गरीबी की समस्या को ले लीजिए, कोई भी समस्या, मुझे लगता है कि भगवत गीता या जो हमारे इतिहास के वास्तविक स्रोत हैं, जो अभी तक हम लगातार इग्नोर करते आए हैं अपने करिकुलम्स में, अपने सिलेबस में, अपने पाठ्यक्रम में, अपनी एजुकेशन सिस्टम में, उसके अहमियत को अपने समाज तक पहुंचाना, लोगों तक पहुंचाना, अपने पॉलिसी मेकर्स तक पहुंचाना, ताकि इस चीज़ का लाभ जो भारत का ज्ञान है, इसका लाभ जो है वो हमारी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में भी निकल आए और हमारा समाज और समाज का हर व्यक्ति जो है खुशहाली की तरफ चले। डॉक्टर सिन्हा, मैं एक बात और पूछना चाहूँगा। वाराणसी इंस्टीट्यूट ऑफ हिस्ट्री, अब इतिहास से जुड़े जो तथ्य हैं, लगातार सनातन धर्म पे भी आक्षेप लग रहे हैं और कुछ लोग हमारे रामचरितमानस को जला भी रहे हैं। पिछले दिन हमने देखा कुछ राजनेता, कुछ लोग कह रहे हैं कि इसे इरेडिकेट कर देना चाहिए। ऐसे में क्या वाराणसी इंस्टीट्यूट ऑफ हिस्ट्री कुछ प्रमाणित तथ्य ऐसे उपलब्ध करा के उन लोगों को भेजेगा? जी बेशक, अभी क्योंकि ये शुरू हुआ है, इसको इस्टेब्लिश करने में और बाकी इसकी जो पब्लिकेशंस या उनमें आने में थोड़ा समय लगेगा। हम लोग के पास कोई ऐसी फंडिंग की व्यवस्था उस तरह की नहीं है, ये ऑटोनॉमस एफर्ट है और प्राइवेट इनिशिएटिव है। तो अभी हम सिर्फ लेक्चर्स के, यानी ऑनलाइन लेक्चर्स के माध्यम से, और अभी हमने लास्ट ईयर कोविड की वजह से बहुत ऑफलाइन प्रोग्राम नहीं हो पाया, लेकिन लास्ट ईयर हमने इसका एक ऑफलाइन प्रोग्राम सेमिनार इंटरनेशनल किया था इतिहास और संस्कृति में श्री राम। तो उसमें जो हमारे विद्वान आए देश विदेश से, जिनको लोग नहीं जानते, जिनके पब्लिकेशंस को लोग नहीं जानते, जिन्होंने क्या कहा है इन अहम मुद्दों पे उनको लोग नहीं जानते, तो उनके माध्यम से उन्होंने जो बातें कहीं, ढेरों लोग आए, उन्होंने उसे अटेंड किया। तो मुझे लगता है कि डेफिनेटली उससे कोई ना कोई संदेश तो वो लेके गए होंगे, और उसके बाद उसी चीज़ को आगे बढ़ाने के लिए जो और क्या तरीके हो सकते हैं, इस पर हम लोग सभी सामूहिक रूप से विचार करेंगे। और लोगों को बड़ा मतलब इसमें इंटरेस्ट है और उनकी इच्छा थी कि एक इसी प्रकार का इनिशिएटिव हम अपने महाभारत को लेके, अपनी भगवत गीता को लेके भी करें, और हमको इसका एक मौका मिला और उसको हम लोग कर रहे हैं। आपने महाभारत की बात कही, महाभारत हो गए, ये हमारे मैं कहता हूँ गौरवशाली इतिहास से जुड़ी बात है और आप उस पर कार्य करें, एक तो इसके लिए आपको बधाई, शुभकामनाएं हैं। काशी का योगदान और काशी से जुड़ी बातें भी मैंने अभी देखा, आपका ब्रोचर उसमें लिखी हुई थी, आप इसके बारे में और बताइए। जहाँ तक काशी के योगदान की बात है, हमारे जो नेक्स्ट, वो भी एक इंटरनेशनल सेमिनार है, हमें इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च द्वारा फंडेड भी है। वो 2 और 3 फरवरी 2024 में होने वाला है। उसमें हमने काशी की भूमिका, काशी का इतिहास और काशी में जो भी विकास हमारे सरकार ने किया और जो हो रहा है लगातार,
इन सारी चीज़ों को समेटते हुए काशी के इतिहास के, काशी की संस्कृति के हर पक्ष को उसमें लिया है, और उस चीज़ को हम उस सेमिनार में कवर करेंगे। वो 2 और 3 फरवरी 2024 में होने जा रहा है। वाराणसी इंस्टीट्यूट ऑफ हिस्ट्री, इससे जुड़ने के लिए मतलब बताइए लोग कैसे जुड़ सकें, और आप जो इतना बड़ा इनिशिएटिव ले रहे हैं भारत के इतिहास से और भारत के अध्यात्म से जुड़ा हुआ, वो भी तथ्यों के आधार पे, और आप इसमें भारत के स्वतंत्रता सेनानियों को भी जोड़ रहे हैं, आज़ादी स्वतंत्रता से पहले और स्वतंत्रता के बाद इतिहास से जुड़ी जो बात हुई है, इस पे भी एक विस्तृत एक अपना परिचय दे दीजिए आपके इंस्टीट्यूट। जी, हमने अपने इंस्टीट्यूट के ब्रोशर बनाए हुए हैं, और हम इसको जो आजकल सोशल मीडिया है उसके माध्यम से लोगों तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। और जो हमारी कॉन्फ्रेंसेस वगैरह होती हैं उसमें जो लोग आते हैं तो उनको हम लोग ये ब्रोशर जो है वो देते हैं, और फिर जो इंटरेस्टेड फील करते हैं या जिनको उसमें रुचि है वो उसके मेंबर बनते हैं या उसके प्रोग्राम से जुड़ते हैं, और इस तरह से इसकी धीरे धीरे पब्लिसिटी होगी। और मुझे उम्मीद है, क्योंकि अभी थोड़े से हमारे पास फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स हैं, उसकी वजह से इसको हम लोग उस लेवल पे नहीं कर पा रहे जिस पे नॉर्मली किसी भी गवर्नमेंट प्रोजेक्ट को किया जाता है। तो अभी उसमें थोड़ा टाइम ज़रूर लग सकता है, लेकिन धीरे धीरे अब लोग जान रहे हैं, धीरे धीरे चर्चा में आ रहा है, और शायद इसीलिए हमको ये ऑफ़र मिला ये कॉन्फ्रेंस करने का। और मुझे उम्मीद है कि इसके बाद शायद इंटरनेशनल लेवल पे इसको जाना जाए, और इसका हम लोग प्रयास भी करेंगे। जो आजकल सोशल मीडिया के जो डिफरेंट तरीके हैं उनसे हम लोग प्रयास करके इससे जुड़ने का प्रयास करेंगे, बाहर के लोगों से भी। आपने सोशल मीडिया की बात करी, वैसे भी सोशल मीडिया क्रांति चल रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से लेके और भी बड़े बड़े देश में आंदोलन रहे हैं। क्या वाराणसी इंस्टीट्यूट ऑफ हिस्ट्री कोई एक बड़े आंदोलन की तैयारी भी कर रहा है? अभी आंदोलन की तैयारी हम नहीं कर रहे हैं, अभी हम सिर्फ एक ज्ञान के विस्तार की तैयारी कर रहे हैं। किसी भी आंदोलन की सफलता इस चीज़ पर निर्भर करेगी कि लोग उस चीज़ की अहमियत को समझें। वाराणसी इंस्टीट्यूट ऑफ हिस्ट्री जो है वो कोई क्रांति, कोई आंदोलन इस तरह की चीज़ नहीं कर रहा अभी फ़िलहाल। इसका उद्देश्य है केवल ज्ञान का विस्तार करना और सत्य को लोगों तक पहुंचाना। और आप इस पर ध्यान दें कि अभी तक इतिहास में समाज को लोगों ने एक ऑब्जेक्ट की तरह देखा है, चाहे वो आपके लेबरर्स हो, मजदूर हो, चाहे किसान हो, चाहे पॉलिटिशियंस हो, चाहे स्वतंत्रता सेनानी, दे हैव ऑल बीन ऑब्जेक्ट्स ऑफ हिस्ट्री। हमारा वाराणसी इंस्टीट्यूट ऑफ हिस्ट्री जो है वो इस समाज को एक सब्जेक्ट बना रहा है, क्योंकि जो इस इंस्टीट्यूट की खूबी है वो ये है कि इसमें किसी भी उम्र का व्यक्ति, किसी भी देश का, किसी भी संस्कृति का, किसी भी मज़हब का, जो इन विचारों से सहमत है, जो देश के उज्जवल भविष्य की कामना करता है, वो जुड़ सकता है। और मेंबरशिप फीस की बहुत ही नॉमिनल हमने रखी है ताकि किसी को कोई प्रॉब्लम हो। एनुअल भी है और लाइफ मेंबरशिप भी है। और ये एक ऐसा फोरम है जो उनको ये मौका देगा कि वो ये कहें कि भाई हमारा देश वास्तव में क्या होना चाहिए, क्या बनना चाहिए। अभी देखिए देश में बहुत सी चीज़ें ऐसी हो रही हैं, होती आ रही हैं स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से, उसके पहले, लेकिन जो हमारा समाज है, जो लोग हैं, उनकी रिप्रेजेंटेशन उसमें कितना है इसका हमें नहीं पता। ये मंच ऐसा है जो समाज को सब्जेक्ट के रूप में डील करते हुए उसी से इसको कॉन्स्टिट्यूट करेगा। हो सकता है भविष्य में ये एक विश्वविद्यालय का भी रूप ले, कोई नहीं जानता है। अगर इसमें लोगों की रिस्पॉन्स अच्छी रही तो समाज के यही लोग जो आज ऑब्जेक्ट ऑफ हिस्ट्री हैं वो सब्जेक्ट ऑफ हिस्ट्री बन के इसी वाराणसी इंस्टीट्यूट ऑफ हिस्ट्री को हो सकता है कल कहेगी नहीं, हम लोग हमारे बच्चों को, हमारी आगे की जनरेशन को ये शिक्षा चाहिए। तो ये उसका बहुत बड़ा माउथ पीस है, एक बहुत बड़ा फोरम है। न्यू शिक्षा पॉलिसी भी आ गई है। उसके अलावा स्वतंत्रता का अर्थ है स्वयं का अर्थ। स्वतंत्र अपनी खुद की व्यवस्था हो जहाँ पर, लेकिन आज़ादी करके बहुत से लोगों ने इस देश में नाजायज़ फ़ायदा उठाया है, फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम से भी, और कुछ लोगों ने गलत इतिहास भी पढ़ाया है, जैसे जेएनयू में उल्टे सीधे नारे भी लगते हैं। क्या इंस्टीट्यूट आदि में इस तरीके की राजनीति होनी चाहिए, और आप लोग इसमें क्या कहना चाहते हैं या आप क्या योगदान देंगे आने वाले समय में? जी, इसमें मुख्य बात जो है समझने की वो ये है कि एक इतिहास जो तथ्यात्मक है, डॉक्यूमेंट बेस्ड है, एविडेंस बेस्ड है और अच्छे इरादे से
किया जा रहा है, लोगों तक पहुंचाया जा रहा है, लोगों की भागीदारी उसमें इंश्योर की जा रही है, तो मुझे लगता है सबसे पहला मैसेज तो उसमें ये है कि इसमें कोई राजनीति हमें नहीं करनी है। हमें सिर्फ तथ्यों को देखना है और तथ्यों के आधार पर एक स्पष्ट पिक्चर सबके सामने लानी है। और लोग धीरे धीरे जब इस चीज़ को समझेंगे तो वो जो बेमायने जो लोग नारे देते हैं या जो गलत बातें करते हैं, लोगों को खुद ही समझ में आ जाएगी। हम तो अब तो ये देखते हैं कि क्लास में बीए के स्टूडेंट्स हमारे हैं जो थोड़े भी सजग हैं, पेपर पढ़ते हैं, जिन्हें थोड़ी भी राष्ट्र प्रेम का भाव है, वो इस बात को जानते हैं कि बहुत सी चीज़ें गलत पढ़ाई जा रही हैं, किताबों में बहुत सी चीज़ें गलत हैं। तो हमारा वाराणसी इंस्टीट्यूट ऑफ हिस्ट्री ऐसे स्टूडेंट्स को, इस तरह के लोगों के लिए मंच है। वो आके अपनी बात को कहें, आर्ग्यू करें, सबके समक्ष रखें, लोगों को पता चले कि वास्तव में असलियत क्या है। वो नहीं है जो हमें इस्टेब्लिश टेक्स्ट बुक्स में पढ़ाई जा रही है, वो नहीं है जो बहुत से नारेबाजी लोग फैला रहे हैं, ये सब कर रहे हैं। तो इस मायने में ये बहुत बड़ी काट है उस तरह की झूठ की, उस तरह के पॉलिटिक्स की, उस तरह की राजनीति की जो लोग करते आ रहे हैं लंबे समय से। तो मुझे लगता है कि एक बहुत ही आवश्यक एक चीज़ है जो ईश्वर की कृपा से सामने हमारे आई है, और हम लोग इसको बहुत आशावान हैं कि आगे बढ़ेगी और आप लोगों का सहयोग हमेशा मिलेगा, क्योंकि जब तक लोगों को पहुंचेगी तो लोग खुद ही उसमें इंटरेस्टेड होंगे, हमें कहने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। डॉक्टर अरुणा जी, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका जो इंस्टीट्यूट है आने वाले समय में कुछ प्रमाणिक पेपर भी उपलब्ध करवाने वाला है जो कि आगे जाके छपेंगे। उसके बारे में बता दीजिए, कहाँ तक पहुँचने वाली है आपकी ये जर्नी? जी, अभी ये जर्नी की शुरुआत है। आपसे हम कहें कि अभी तो पहला स्टेशन है, हम लोग का पहला पड़ाव है। तो अभी तो ये शुरू हो रहा है और अभी कुछ समय हमें चाहिए होगा, लेकिन जहाँ तक पब्लिकेशंस की और बाकी बातें हैं, आप इस चीज़ पर गौर करें कि ये मेहनत का काम है, ये आसान काम नहीं है, और इसको हमें बहुत जल्दबाजी में भी नहीं करना है, क्योंकि जल्दबाजी में करने से वो चीज़ जो है उसका पर्पस डिफीट हो जाएगा। तो पिछले सेमिनार में हमारे बहुत से जो विद्वान आए थे, बड़े बड़े प्रोफेसर्स और बड़े बड़े, उन्होंने बात कही कि अब एक जो नए इतिहास का सृजन या जो उसकी बात हो रही है, उस चीज़ पर वाराणसी इंस्टीट्यूट ऑफ हिस्ट्री फोकस करेगा। और हम लोग इस तलाश में हैं कि अच्छे अच्छे विद्वानों को जोड़ें अपने इससे और उनसे रिक्वेस्ट करें, और बहुत ही पेशेंस के साथ, धैर्य के साथ इस कार्य को हम लोग शुरू करें। वैसे भी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की कॉन्स्टिट्यूंसी है और ये हम लोग की विशेष जिम्मेदारी भी बनती है कि इसको हम बहुत ही जिम्मेदारी के साथ आगे बढ़ाएं। तो समय लेगा, लेकिन होगा अवश्य, क्योंकि ये हमारा फोकस है। काशी से ही सांसद है मोदी जी, अभी आपने उनकी बात भी कही, और इतिहास में उनकी बहुत रुचि है, और मुझे लगता है कि भविष्य में आप लोग उनसे मिलने भी वाले हैं इसको लेके। क्या लगता है कि योगी जी और मोदी जी आपके इस इनिशिएटिव को सहयोग करेंगे? हमारी आशा है कि वो सहयोग करेंगे, उनको बहुत पसंद आएगा। और जो पिछला हमारा सेमिनार था उसके सोवेनियर में माननीय योगी जी का हमको बहुत सुंदर संदेश मिला है, छपा हुआ है वो। और मुझे लगता है कि उनसे हमें काफ़ी सहयोग की अपेक्षा है और सहयोग मिलेगा भी। बस इतना ज़रूर है कि क्योंकि हम इसे ऑटोनॉमस रख रहे हैं, इसलिए उस लेवल पे उनसे हम सहयोग की अपेक्षा नहीं करते हैं, लेकिन अदरवाइज़ उनका आशीर्वाद, सहयोग सब कुछ मिलेगा। करुणा जी, मैं आपसे इतनी देर से बात कर रहा हूँ, आपकी एनर्जी और एक आध्यात्मिकता को देख के मैं एक प्रश्न आपसे पूछना चाहता हूँ। ये अंतिम प्रश्न है। जीवन की कोई एक ऐसी उपलब्धि जो आपको इतना ऊर्जावान बनाती है? कोई भी आपसे जुड़ी हुई? जी बिल्कुल। ईश्वर की कृपा से जब से मैंने ये काशी हिंदू विश्वविद्यालय ज्वाइन किया, और मुझे करीब मैंने यहाँ 43 साल सर्विस की है, और एमेरिटस प्रोफेसर के रूप में यहाँ से मेरा रिटायरमेंट हुआ 2021 में। यहाँ का जो कुलगीत है वो कुलगीत मेरी मूल प्रेरणा है, और आप उसमें देखें कि मालवीय जी के इस कुलगीत में एक चीज़ स्पष्ट लिखी है, यहाँ की है ये पवित्र शिक्षा कि सत्य पहले फिर आत्मरक्षा। तो ये जो चीज़ है, इसने न केवल मुझे बल्कि मेरे पूरे कैरियर को, मेरे स्टूडेंट्स को, हमने अपना ये सब अपनी रिसर्च और अपने स्टूडेंट्स को भी देने का प्रयास किया। और मेरे दिल में ये इच्छा आई कि मालवीय जी ने जब भीख मांग के इस यूनिवर्सिटी को बना लिया, इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी, तो हम लोग तो, हमारा सौभाग्य है कि हम इतने अच्छे उसमें सेवा करने का हमको मौका मिला।
और हम लोग अपने संसाधनों को और अपनी जो एनर्जी है, अपनी जो हमारी काबिलियत है, उसको क्यों ना हम एक सकारात्मक दिशा में ले जाएं, और जो हमारे भविष्य की पीढ़ियां हैं, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, बहुत से डिग्री ले रहे हैं, बेरोज़गार घूम रहे हैं, तो ये एक इंस्टीट्यूट ऐसा है जिसमें मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये सेटअप होता है और ये कभी फिज़िकल शेप लेता है, तो इसमें 2-3 चीज़ें बिल्कुल पक्की हैं। एक तो कोई भी मूर्ख नहीं होगा, एक कोई आतंकवादी पैदा नहीं होगा, और कोई बेरोज़गार नहीं रहेगा। ऐसी मेरी अपेक्षा भी है। और जैसा कि मैंने आपसे कहा कि मेरी प्रेरणा जो है वो यहाँ का कुलगीत है, और वो मुझको ये दिशा दे रहा है, और इसी से मेरी एनर्जी भी आ रही है। और बाकी आप लोगों का सहयोग और आशीर्वाद ईश्वर का तो हमेशा है ही है। आप पंडित मदन मोहन मालवीय जी को आदर्श मानते हैं, उनके कुलगीत की आपने अभी चर्चा करी, जहाँ से आपको ऊर्जा मिली और एक उद्देश्य, आप इतना बड़ा उद्देश्य आप लेके चल रहे हैं कि वाराणसी इंस्टीट्यूट ऑफ हिस्ट्री, क्या बीएचयू की तरह आपका भी कोई इतना बड़ा प्रांगण होगा, या इस तरीके की एक संरचना आपने कर रखी है इस देश के लिए, देश के भविष्य के लिए? जी, ये निर्भर करता है कि किस तरह का, क्योंकि एक दिन में हमारा विश्वविद्यालय भी नहीं बना था। मालवीय जी ने तो खैर बहुत इसके लिए मेहनत की थी, हम लोग उस तरह से तो मेहनत नहीं कर सकते, लेकिन अपने इनिशिएटिव से जितना हम कर सकते हैं, मुझे लगता है कि अगर 10 साल में ये कोई रूप ले ले तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, हम कह नहीं सकते। क्योंकि हमारे समाज में देखिए, न तो पैसे की कमी है, न अच्छे लोगों की कमी है, सब कुछ है, लेकिन प्रॉपर फोरम या प्रॉपर अपॉर्चुनिटी, या जिसे आप कहते हैं ना, एक प्रॉपर मोमेंट उसका नहीं लोगों को मिलता है। ऐसी समस्या आती है, हमारे अपने जीवन में भी आती है। हम पैसा देना चाहते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता किसे दें, क्योंकि आजकल जो चल रहा है उससे ये नहीं समझ में आता है। पात्र को पात्र की बात है, पात्र को पात्र की बात है। तो मुझे ये लगता है कि धीरे धीरे अगर ये किसी को जच गया और सबका आशीर्वाद रहा, तो हम ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि 10 वर्ष में ये एक यूनिवर्सिटी का रूप ले ले। और हम तो कहेंगे इसको हम इतिहास विषय की यूनिवर्सिटी बनाएंगे, जो आज तक कभी नहीं हुआ। कई विषयों की यूनिवर्सिटी होती है। हम अगर वाराणसी इंस्टीट्यूट ऑफ हिस्ट्री को ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलती है, फंड्स मिलते हैं, स्पॉन्सर्स मिलते हैं, इनिशिएट करने वाले मिलते हैं, तो हम तो सर इतिहास पे एक पूरी यूनिवर्सिटी बना देंगे। अब अंत में जाते हुए, पहली बात तो हम आपका पूरा सहयोग करेंगे, हमारा चैनल आपका प्रमोट भी करेगा। अंत में आप कोई संदेश देना चाहें तो दे सकते हैं हमारे चैनल के माध्यम से। मेरा ये मानना है कि जिस तरह की समस्याओं में पूरा इंटरनेशनल लेवल पे, विश्व के स्तर पे जिस तरह की समस्याएं लोग जिससे जूझ रहे हैं, उसमें एक नए शिक्षा के, एक नए उद्देश्य के और एक नई दिशा के सृजन की आवश्यकता है। उसको इनिशिएट करने की आवश्यकता है। आप देखें कि अमेरिका में लोग रामायण पढ़ रहे हैं, हरे राम हरे कृष्ण का जाप कर रहे हैं, और एक तरफ आगजनी भी हो रही है, पब्लिक प्रॉपर्टी को लूटा भी जा रहा है, हिंसा की जा रही है। आखिर ये सब क्यों हो रहा है? कहीं ना कहीं अज्ञानता का इसमें एक बहुत बड़ा रोल है। तो मुझे लगता है कि इन चीज़ों को देखते हुए हमारा इंस्टीट्यूट निश्चित तौर पे एक सोचने और समझने की दिशा में कुछ ना कुछ परिवर्तन तो अवश्य लाएगा, ऐसा मेरा विश्वास है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।